महासंपर्क अभियान के तहत आज भाजपा 10 का दम दिखाने वाली है। आज प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर जनसभा की जाएगी। बीजेपी की तरफ से सीएमओ की 2 लोकसभा सीटों पर जनसभा करेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज 3 लोकसभा सीटों पर जनसभा करने वाले हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज मुरादाबाद में जनसभा करते हुए दिखाई देंगे। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी आज जनसभा करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। उत्तराखंड पुलिस को आज मिलेगी बड़ी सौगात। बड़ी खबर है, सीएम धामी पुलिस की हाईटेक नई बिल्डिंग का उद्घाटन आज करने वाले हैं। सुबह 10:30 बजे का वक्त है। सरदार पटेल भवन का लोकार्पण करेंगे सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी। डायल 112 का भी वो निरीक्षण करेंगे। उत्तराखंड पुलिस को इसी के साथ ही बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है। सीएम धामी पुलिस की हाईटेक नई बिल्डिंग का उद्घाटन आज के दिन करने वाले हैं। सुबह 10:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब इस सरदार पटेल भवन का लोकार्पण करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और डायल 112 का भी निरीक्षण करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। खबर है उत्तराखंड पुलिस के लिए ये बड़ी सौगात। आज जो हाईटेक बिल्डिंग बनकर के तैयार है उत्तराखंड पुलिस की, उस बिल्डिंग का उद्घाटन करने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। 10:30 बजे ये कार्यक्रम होगा और इस नई बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे सीएम। श्रावस्ती में मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। 31 बच्चों के अलावा 3 शिक्षकों की भी तबीयत बिगड़ने की जानकारी वहां से मिली है। सभी लोग अस्पताल में भर्ती करवाए गए। थाना हरदत नगर गिरंड के जामिया रिजविया दारुल उलूम का ये मामला है। 31 बच्चे, इसके अलावा 3 शिक्षकों के भी तबीयत अचानक से खराब होने की जानकारी। सभी लोगों को अस्पताल ले जाया गया, वहां पर सभी भर्ती हैं। ये बड़ी जानकारी शिफ्ट कर लिए श्रावस्ती के मदरसे से मिल रही है, जहां पर फूड पॉइजनिंग की वजह से बच्चे बीमार हो गए। 31 बच्चों की संख्या और कुछ टीचर्स भी बताए जा रहे हैं जिनकी भी हालत बिगड़ी है। अब आइए आगे बढ़े। इसी बीच एक बड़ी खबर है, आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर को बड़ी सौगात देने वाले हैं। 2427 करोड़ 63 लाख रुपए के 692 विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे सीएम योगी। 176 करोड़ 83 लाख रुपए के 35 विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। गोरखपुर को बड़ी सौगात आज मिलने वाली है। कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, कई विकास कार्यों का वो लोकार्पण करेंगे, कई विकास कार्यों का शिलान्यास वो करने वाले हैं। सीएम योगी गोरखपुर को सौगात देने आज जा रहे हैं। 3 दिवसीय उनका गोरखपुर का दौरा। 2427 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। बलिया से सबसे पहले बड़ी खबर है। बलिया में हीट वेव से लगातार मौतों के बीच जिला अस्पताल में मरीजों के भर्ती होने का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटों में बलिया जिला अस्पताल में कुल 178 नए मरीज भर्ती हुए हैं, जबकि और 14 लोगों की मौत हुई है। ऐसे में यहां मृतकों की संख्या का आंकड़ा 69 जा पहुंचा है। सीएमओ की माने तो गर्मी ज्यादा होने की वजह से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि लू के साथ ही दूसरे रोगों के ग्रसित मरीजों की भी मौत हो रही है। फिलहाल पूरे ही मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और जल्द ही मौत के कारणों का सही पता लगाया जाएगा। वहीं डीएम ने यह कहा है कि अस्पताल में मरीजों की मौत से जुड़ी तमाम खबरें सोशल मीडिया के जरिए भी दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सभी मरीजों की संख्या लू लगने से ही हुई है, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। वहीं पूरे मामले की जांच में जुटे स्वास्थ्य निदेशक ए.के. सिंह ने कहा है कि अधिकतर मरीजों में सीने में दर्द और सांस लेने में शिकायत की बात बताई जा रही है। ऐसे में हीट वेव से ही लोगों की मौत हो रही है, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। अब लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है सिर्फ गर्मी और लू से मौतें हुई हैं, ऐसा नहीं है। गर्मी ज़्यादा ही है, जिसकी वजह से हमारे इंडोर मरीजों की संख्या बढ़ी है। 178 मरीज कल जिला चिकित्सालय में भर्ती हुए हैं, जिनकी देखरेख की जा रही है और 24 घंटे में जो है 14 मौतें हुई हैं, जो विभिन्न बीमारियों से ग्रसित थे, तो जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई है। उनकी अच्छी देखभाल की जा रही है, सभी चीज़ों की व्यवस्था है, पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ, स्टाफ और कूलर सब कुछ उपस्थित है। पहला इनमें जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इतने मरीज जो एडमिट हो रहे हैं या आ रहे हैं, उनकी सीरियसनेस की शॉर्टनेस टाइम क्या है, कितने समय में ये सीरियस हो जा रहे हैं, 1 से 2 दिन या 3 से 4 दिन या 1 से 2 घंटे में।
तो सीरियसनेस वाली चीज़ पहले हम लोग देखेंगे कि कितना टाइम ड्यूरेशन है जिसमें ये घर से बीमार होने के बाद यहाँ पे आ गया। दूसरी बात ये कि अगर ये सीरियस 1 से 2 दिन में हो रहे हैं तो क्या वजह है जिसकी वजह से ये चेस्ट पेन मोस्टली जो कंप्लेन हो रही है कि चेस्ट पेन और सांस फूलने की बीमारी है। इस समय हम मौजूद हैं जिला चिकित्सालय के इमरजेंसी वार्ड में। इमरजेंसी वार्ड की क्या स्थिति है, इसमें मरीजों का ट्रीटमेंट किस तरह चल रहा है, वो आपको दिखाने के लिए हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। हम आपको दिखाते हैं। देखिए इमरजेंसी वार्ड में कितने पेशेंट मरीज भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। आप देख सकते हैं तमाम बेड पे, कोई भी बेड यहाँ खाली नज़र नहीं आ रहा है। सारे बेड पे आप दिखा सकते हैं आपको कि मरीज़ किस तरह से लेटे हुए हैं, इनका ट्रीटमेंट हो गया, ये अंडर ट्रीटमेंट हैं। और ये इन लोग जो है, ये लोग भी जो है गर्मी की समस्या से दूर है। गर्मी की वजह से इनकी तबीयत ख़राब हुई है, तबीयत बिगड़ी है और इनकी हालत ख़राब है और ये लोग भर्ती हैं जिला अस्पताल में। इनका इलाज भी चल रहा है। बलिया के जिला चिकित्सालय के इमरजेंसी वार्ड की तस्वीरें, जहां किस तरह मरीजों का इलाज हो रहा है, क्या व्यवस्था की गई है। और जो तस्वीरें सामने आई वो ये है कि मरीजों के परिजनों का कहना है, मरीजों का कहना है कि यहाँ इलाज ठीक से हो रहा है और व्यवस्था यहाँ की ठीक है। अजय भारती, ABP गंगा, बलिया। 24 के लिए बसपा 1 लाख चलो मंत्र के साथ तैयारी में जुटी हुई है। कल बसपा प्रमुख मायावती ने बड़ी बैठक बुलाई। बैठक में सभी मंडल प्रभारियों और जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है। प्रभारियों और पदाधिकारियों के साथ समीक्षा रिपोर्ट पर चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ नए दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे मायावती की तरफ से और उन दिशा निर्देशों को आगे फॉलो करके 24 की तैयारी में जुटना होगा पदाधिकारियों को। प्रभारियों और पदाधिकारियों के साथ में समीक्षा रिपोर्ट पर उनकी चर्चा होने वाली है। कल ये बड़ी बैठक बुलाई है बसपा प्रमुख मायावती ने। बैठक में सभी मंडलों के कहा जा रहा है प्रभारी और जिला अध्यक्ष बुलाए गए हैं। 24 के लिए बसपा का 1 लाख चलो मंत्र आप देख रहे हैं। अकेले बसपा निकल पड़ी है चुनाव की तैयारी में। चुनाव जीतने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है और अपने मंडल प्रभारियों और पदाधिकारियों के साथ में चर्चा करेंगे कल मायावती। बलिया जिला अस्पताल में मरीजों की मौत पर बोले मंत्री संजय निषाद, ये एक दैविक आपदा है और इस पर दुख व्यक्त करता हूं। ये बयान उनका सामने आया है। मामले में जांच चल रही है, मृतकों को आर्थिक मदद दी जाएगी। बलिया जिला अस्पताल में लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। मंत्री संजय निषाद ने यह कहा है कि एक दैवीय आपदा है, ये दैविक आपदा है और इस पर दुख व्यक्त करता हूं। मामले में जांच की जा रही है, मृतकों को आर्थिक मदद दी जाएगी सरकार की तरफ से। मैं दुख व्यक्त करता हूं और सरकार ने उस पर जांच शायद की है और जांच होने तक जो भी उसमें हो सकता है दैविक आपदा है। मंत्री जी, अगर आपदा आप कह रहे हैं कि ये आपदा है तो क्या आपको नहीं लगता कि जो मरीज जिनकी मौतें हुई हैं जिन लोगों की, उसको सरकार की तरफ से कोई मुआवजा दिया जाना चाहिए? तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब उस पर हमारी कमेटी बैठ गई, जांच कमेटी रिपोर्ट आएगी और तो हमारी सरकार में मदद करेगी। तपती गर्मी के प्रहार ने पूर्वांचल में कोहराम मचा दिया है। वाराणसी से बलिया और देवरिया तक हीट स्ट्रोक की चपेट में आने से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जिस पर सियासत भी रफ्तार पकड़ने लगी है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट के जरिए व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए हैं तो अखिलेश यादव ने चुभने वाला वार किया है। लगातार सियासत अब मौतों पर हो रही है। सोनभद्र में भी गर्मी और लू से 5 लोगों की जान गई, ये जानकारी है। मायावती ने ट्वीट किया, यूपी में पिछले कई दिनों से जारी भीषण गर्मी की आफत में राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में बिजली की जबरदस्त कमी ने लोगों का जीवन त्रस्त कर रखा है। मायावती का ट्वीट बसपा प्रमुख, जिससे बलिया और अन्य जिलों से मौत की खबरें अति दुखद है। सरकार बिजली व्यवस्था तुरंत सुधारे और अस्पतालों में बिजली कटौती ना करे, ये उनका ट्वीट है। और सीधे सीधे सरकार को घेरा है मायावती ने बिजली की समस्या को लेकर, बिजली कटौती को लेकर और किस तरीके से मौतें जो हो रही हैं उस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। एक तरफ मायावती ने ट्वीट करके सवाल उठाए तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी लगातार हो रही मौत पर सवाल खड़े किए हैं, चुभने वाले वार किए हैं। अब इस मौत के आंकड़ों को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। बलिया में जो मौतें हुई हैं वो गर्मी से हुई या फिर लू लगने से हुई हैं या कोई और वजह, इसको जानने की कोशिश लगातार की जा रही है। हालांकि स्वास्थ्य महकमा बार बार इससे इनकार कर रहा है कि लू और गर्मी की वजह से इतनी जानें गई हैं। इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन इसके इतर अब लगातार सियासत जारी है। सोनभद्र से भी जानकारी ये मिल रही है कि वहां पर भी गर्मी की वजह से मौत होने की खबर सामने आई है। बलिया में
बलिया की बात हो, वाराणसी की बात हो या फिर देवरिया की बात हो, गर्मी और लू लगने की वजह से यहां पर मरीजों की जान जाने की तमाम खबरें सामने आई। आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और डॉक्टर्स ये कह रहे हैं, जो स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि अलग अलग बीमारियां हैं जिन लोगों की जान गई है, बीमारियां भी वजह है। तपती गर्मी का आफत काल, हीट स्ट्रोक से मौत पर सियासत लाल। बलिया से देवरिया और देवरिया से वाराणसी, तपते सूरज और बढ़ती गर्मी ने कोहराम मचा दिया है। हीट स्ट्रोक या लू का कहर ऐसा है कि बीते 9 दिन में तपती गर्मी और हीट स्ट्रोक से मरने वालों का आंकड़ा 100 का पार कर चुका है। अकेले बलिया में 9 दिन में 128 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हीट स्ट्रोक की चपेट में आए मरीजों का आंकड़ा पिछले 24 घंटे में 178 को पार कर गया है। डायरिया इनको हो गया है। अच्छा। तो रात में खाना खाया तो सुबह में बेचैनी ज़्यादा हो गई। सुबह में लाया तो इंजेक्शन लगा लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ, फिर दोबारा इनको लाके एडमिट किया गया है। गोड़ में दर्द बा, बेचैनी बा, कब से भर्ती हैं? सवेरे से। को आज सुबह में बहुत ठंड लग रहा था और बुखार हो गया था, उल्टी भी हो रहा था, तो हम लोग पहले बांसडी वहाँ पे ले गए ब्लॉक पे, तो वो लोग फिर रेफ़र कर दिए बलिया के लिए। हमको सवेर में भोर में पूरा ठंडकी देह ठंडा हो गया, होने लगा। गाड़ी में आए तो बूमी हुआ। मरीजों की बढ़ती संख्या और मौत के बढ़ते आंकड़े ने सियासत की रफ्तार भी बढ़ा दी। बसपा अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट के जरिए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। मायावती ने लिखा, यूपी में पिछले कई दिनों से जारी भीषण गर्मी की आफत में राजधानी लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में बिजली की जबरदस्त कमी ने लोगों का जीवन त्रस्त कर रखा है। वह अन्य जिलों से मौत की खबरें अति दुखद। सरकार बिजली व्यवस्था तुरंत सुधारे तथा अस्पतालों आदि में बिजली कटौती न करे। यानी सीधा सवाल गर्मी से बचने के लिए भाजपा सरकार में की जा रही व्यवस्थाओं पर है। वहीं अखिलेश यादव ने भी भाजपा सरकार को निशाने पर लिया। ये सरकार की लापरवाही है। इस सरकार ने अच्छी खासी चलती हुई एम्बुलेंस व्यवस्था को खराब कर दिया। जिला अस्पताल एक भी नहीं बनाया अभी तक। न समय पर पर्याप्त दवाइयां मिली और जो इलाज मिल जाना चाहिए था नहीं मिला, जिसके कारण बड़े पैमाने पे जान गई हैं। साफ है कि हीट स्ट्रोक से मौत पर सियासत तेज है तो लगातार बढ़ रहा मौत का आंकड़ा शासन प्रशासन की चिंता बढ़ा रहा। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली। सीएम योगी ने समीक्षा बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। उन्होंने कहा कि कहीं भी पेयजल का अभाव न हो, बीमारी की स्थिति में तुरंत ट्रीटमेंट उपलब्ध करवाया जाए। मौसम पूर्वानुमान को लेकर रोजाना बुलेटिन जारी किया जाए। हालांकि समस्या यह है कि वाराणसी से बलिया तक अस्पतालों में अधिकतर बेड फुल हो चुके हैं। ऐसे में अगर मरीजों की संख्या और बढ़ी तो सरकार के सामने चुनौती भी बढ़ सकती है। बलिया से अजय भारती और वाराणसी से नवीन पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अहम बैठक आज बुलाई है। बैठक में अलग अलग जिलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। हरदोई में प्रशिक्षण शिविर को लेकर समीक्षा बैठक होने वाली है। प्रशिक्षण शिविर जो आगामी होंगे उसी को लेकर समीक्षा करेंगे अखिलेश यादव, चर्चा करेंगे पदाधिकारियों के साथ में, अपने कार्यकर्ताओं के साथ में। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुलाई बड़ी बैठक और बैठक में पदाधिकारी कार्यकर्ता अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग जिलों से पहुंचेंगे। हरदोई में प्रशिक्षण शिविर संभावित है, इसी को लेकर चर्चा करेंगे अपने नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ में अखिलेश यादव। लगातार 24 के चुनाव को लेकर मंथन, बैठकों का दौर चल रहा है। किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाए अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को, इस पर उनका जोर है। बूथ को मजबूत करने की कोशिश है और प्रशिक्षण शिविर को लेकर वो चर्चा करेंगे। प्रतापगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसे में पिता बेटे की मौत हो गई। तेज रफ्तार बेकाबू ट्रैक्टर से कुचलकर पिता बेटे की जान जाने की जानकारी है। हादसे में महिला और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ है। हादसे में दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अमेठी के गौरीगंज से इलाज करवा करके ये परिवार लौट रहा था, तभी यह हादसा हुआ। पिता और बेटे की जान गई है। तेज रफ्तार बेकाबू ट्रैक्टर से कुचलकर दोनों की मौत की जानकारी और इस हादसे में महिला और एक बच्चा भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। लखनऊ के न्यूज जनपद बिल्डिंग में फंसी लिफ्ट और लिफ्ट में काफी देर तक फंसे रहे कोचिंग के 12 छात्र। कड़ी मशक्कत के बाद लिफ्ट में फंसे हुए छात्रों को बाहर निकाला गया। लखनऊ से खबर है, न्यूज जनपद बिल्डिंग में लिफ्ट फंसी और वहां पर जो कोचिंग के बच्चे वो फंसे। काफी देर तक सिविल अस्पताल में सभी छात्रों का मेडिकल चेकअप करवाया गया। 6 से 7 लोगों की लिफ्ट की है कैपेसिटी।
डीसीपी सेंट्रल ने ये जानकारी दी है। ज्यादा छात्रों के चढ़ने से लिफ्ट वहां पर रुक गई, फंस गई। हजरतगंज के अशोक मार्ग की घटना है। डीसीपी ने यह जानकारी दी है कि क्षमता से ज्यादा लोग इसमें सवार हो गए थे, ज्यादा बच्चे इसमें सवार हो गए थे, जिस वजह से लिफ्ट फंस गई। कैपेसिटी जो बताया जा रहा है वो 6 से 7 लोगों की थी। उसमें ज़्यादा बच्चे चढ़ने के कारण वो लिफ्ट बीच में रुक गई थी। जो वहाँ पर उनके लिफ्ट टेक्नीशियन वगैरह मौजूद थे, उनके द्वारा प्रयास किया गया किसी प्रकार से लिफ्ट चल जाए, और इसके बाद हमारे 112 पे इसमें कॉल किया गया, जिसमें पुलिस टीम थाना हजरतगंज की और फायर स्टेशन की जो टीम है वो मौके पर पहुँची है। सभी बच्चों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है और अब वो अपने घर वापस जा रहे हैं। झांसी में फर्जी दस्तावेज बनाकर ठगी करने वाले 4 नटवर लाल गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। थाना मऊरानीपुर इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने सभी को जेल भेजा। झांसी में फर्जी दस्तावेज बनाकर ठगी करने वाले 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सभी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, सभी को जेल भेज दिया। इनसे पूछताछ होगी। थाना मऊरानीपुर इलाके का ये मामला, ठगी किया करते थे, इनका पूरा गैंग चल रहा है, ये जानकारी मिली, जिनमें से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। फर्जी दस्तावेज बनाया जाता था और फिर ठगी करने वाले 4 नटवर लाल गिरफ्तार किए गए हैं। श्रावस्ती में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने भाजपा नेता की हत्या में शामिल अपराधियों को धर दबोचा है। दरअसल पुरानी रंजिश के चलते भाजपा नेता माता प्रसाद गुप्ता पर कुछ लोगों ने हाल ही में हमला किया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन 2 आरोपी मौके से भाग निकले थे। और आज ये कहा जा रहा है कि अब मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भाजपा नेता के हत्यारे को पुलिस ने दबोचा। मुठभेड़ इनसे पुलिस की हुई और दोनों ही अपराधी धर दबोचे गए हैं। हत्या के बाद से ही दोनों फरार थे। दोनों की तलाश लगातार की जा रही थी। पुलिस को ये बड़ी कामयाबी श्रावस्ती में मिली है। भाजपा नेता के हत्या के आरोप में इन दोनों की लगातार पड़ताल भी हो रही थी, अलग अलग हिस्सों में दबिश, और दोनों के साथ मुठभेड़ के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनके 2 साथी पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। इन दोनों की तलाश लगातार तेज थी। अब मुठभेड़ के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिरोजाबाद में युवक का शव मक्के के खेत से बरामद हुआ है। परिजनों ने खेत मालिक पर हत्या करने का आरोप लगाया। थाना नारखी क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी फिरोजाबाद से है। युवक का शव मक्के के खेत से बरामद हुआ। परिजनों का आरोप है खेत मालिक पर हत्या करके शव यहां पर फेंक दिया गया। यह आरोप लगाया जा रहा है परिजनों की तरफ से। थाना फिरोजाबाद के नारखी क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर मक्के के खेत से युवक का शव मिला है। इसकी पड़ताल भी हुई, पहचान हुई, तो परिजन ये कह रहे हैं कि खेत मालिक ने हत्या की है। खेत मालिक पर सीधा आरोप है, खेत के मालिक पर हत्या करके शव को फेंके जाने का आरोप, जिसके बाद लोग आक्रोशित, उनके परिजन। अब ये कहा जा रहा है कि कार्रवाई की लोग मांग कर रहे हैं। मक्के के खेत से युवक का शव मिला और खेत मालिक पर आरोप है। लखनऊ में चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी ने वकील को थप्पड़ मारा। वकील को थप्पड़ मारने पर जमकर वहां पर हंगामा किया गया। समतामूलक चौराहे पर वकीलों ने जमकर बवाल भी किया, हंगामा किया। ट्रैफिक पुलिस पर चेकिंग के दौरान वकील को थप्पड़ जड़ने का आरोप है। गोमती नगर कोतवाली क्षेत्र के समतामूलक चौराहे का यह मामला बताया जा रहा है। अब यहां पर मामला बिगड़ गया, हंगामा शुरू हुआ। वकील को थप्पड़ मारने पर जमकर यहां पर बवाल किया गया। गोमती नगर थाना क्षेत्र के समतामूलक चौराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस पर चेकिंग के दौरान वकील को थप्पड़ मारने का आरोप है, जिसके बाद वकीलों का गुस्सा फूटा। पुलिसकर्मी ने वकील को थप्पड़ मारा और इसके बाद से यहां पर हंगामा किस तरीके से बरपा, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।